क्या आपको पता है, जब सबसे पहली बार मैंने कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि मैटर्स कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो वही ख्याल आया कि आफ्टर बिग बैंग सबसे पहले हमारा जो हाइड्रोजन का एटम है वो कैसे क्रिएट हो गया, क्या यहाँ पे कोई रूल ब्रेक हुआ? सो बेसिकली नॉट। इसका आंसर छुपा है मॉडर्न फिजिक्स में, E=mc² में। तो जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम यानी कि जो एग्जिस्टिंग हुआ, जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद हमारा ब्रह्मांड इतना गर्म था, यहाँ पे कोई एटम्स क्रिएट तो नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते थे। उसके बाद जब ब्रह्मांड में जो ये प्लाज्मा था वो कूल डाउन हुआ तो सबसे पहले फॉर्म होना स्टार्ट किए पार्टिकल्स, क्वार्क, प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बाद बने एटम। तो यहाँ पे कोई रूल तो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे जो मॉडर्न फिजिक्स है वो ये कह रही कि एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने एंटी मैटर को काउंटर पार्ट करता है तो वो एक फोटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि एक पार्टिकल जो है वो फोटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। वैसे ही अगर कोई एनर्जेटिक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि अर्थ इज अ फ्लैट, वो ट्रू है। जब मैप या फिर कोई सिटी का मैप देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा, लेकिन यू नेविगेट करेंगे यूनिवर्सल तो वो एक ग्लोब स्फीयर है। लाइक दैट हमें स्कूल में यही केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली इट इज राइट, लेकिन मैटर के साथ साथ एनर्जी भी, एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड।